गुरु देवता के मंदिर पे इतने बड़े चिट्ठियां लटकी रहती हैं। अच्छा, मन्नतों की। और उसमें एक घंटी होती है और लोग घंटी बांध देते हैं और चिट्ठी भी बांध देते हैं। तो जब जन्म हुआ ना तो उसकी जो मेड थी उसके मन में आ गया लालच, और वो चाह रही थी कि उसका बच्चा जो है वो राजा बने। अब लड़ाई जो थी उसमें इन्होंने उस लड़के को अप्रिशिएट किया, बड़ा दिलेर है, इतनी छोटी सी आर्मी को लेकर के मेरे को नाकों चने चबवा दे रहा है। गोलू देवता बैठे हैं और 2 लकड़ी के घोड़ों को वो पानी में उनका मुंह डाल करके उसको बोलते हैं पियो पियो। कितना आगे का सोचना पड़ता है भाई साहब। यही तो, ये इसलिए तो इतना इम्पोर्टेंट गेम है। ये गेम ही है ये। गेम खेलना है जिंदगी भर। आप मन्नत वन्नत कभी मांगे? नहीं भाई साहब, हम यही आपका हमारा वाद विवाद चक्कर है कि इन चीजों में हमारा दिमाग चलता नहीं है। उत्तराखंड जब हम घूम रहे थे तो वहाँ पे एक देवता है अल्मोड़ा के पास, उनका जागेश्वर। नहीं, जागेश्वर तो शिव जी का है। हाँ, 108 मंदिर है मेरे ख्याल से। तो जागेश्वर धाम में पूजा जनरली 1 या 2 पे होती है, वो भी रिस्टोर किया गया है जब इन्होंने, तब मेरे ख्याल से 9वीं 10वीं शताब्दी के हैं या 13वीं, काफी पुराने हैं। हाँ, काफी पुराने हैं। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द डेट्स। वहाँ पे एक लोकल कल्ट का गॉड कह लीजिए, ईश्वर है, ईश्वर के ही रूप होंगे, जिनका नाम है गोलू देवता। तो गोलू देवता जो है उनका मंदिर है अल्मोड़ा के बहुत पास। अब गोलू देवता के मंदिर पे आपने जितनी घंटियां देखी होंगी अपनी लाइफ में उससे ज्यादा आपने कहीं नहीं देखी होंगी। वहाँ पे गुरु देवता के मंदिर पे इतने बड़े चिट्ठियां लटकी रहती हैं। अच्छा, मन्नतों की। और उसमें एक घंटी होती है और लोग घंटी बांध देते हैं और चिट्ठी भी बांध देते हैं। और चिट्ठी और घंटी, हजारों घंटियां और चिट्ठियां वो मंदिर पे बांधी हुई हैं, कोई बड़ी घंटी कोई छोटी घंटी। गोलू देवता जी का जो मंदिर है उसमें आपको घंटियां, और ये उसमें आप ऐसे काफी सारे जो मन्नत होते हैं ना, आप पढ़ सकते हो। अच्छा, सरकारी नौकरी लगा दो, उसमें कोई कि मेरी सास बहुत तंग कर रही है मुझे, हैं, अच्छा, हेल्प करो, ये करो वो करो। उसमें पूरा इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली लिखाते हैं कि भगवान तुमने करना क्या है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। ठीक है। और काफी लोग मानते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपका मन्नत पूरा हो जाए ना तो आप वहां जाइए और अपनी घंटी खोल लीजिए। तो अपनी ही या किसी की भी? प्रॉब्लम आपकी अपनी तो याद नहीं रही है। कोई टैग तो लगाए तो कोई एक घंटी खोल लीजिए। अच्छा, कोई घंटी अपना ले जाइए, उसको अपने घर में रखिए या फिर दान दे दीजिए, चाहे जो भी करना है। तो हम थोड़ा इंक्विजिशन, कौन से देवता है ये भाई प्रभु, हम लोगों को भी थोड़ा सा ज्ञान मिलना चाहिए। तो उनकी कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग सी। गोलू देवता जो थे वो एक राजा थे, उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो रानी जो थी वो बेहोश थी। तो जब जन्म हुआ ना तो उसकी जो मेड थी उसके मन में आ गया लालच, कुछ आया, लालच कह लीजिए चाहे व्हाटएवर। तो उसने क्या किया कि उसने जो, वो थी दादी और उसके बहू को भी हुआ था बच्चा, तो वो क्या की, वो जाकर के अपने बहू का बच्चा ले आई और जो राजा का बच्चा था उसको ले जाकर के वो रखाई अपने पास। और वो चाह रही थी कि उसका बच्चा जो है वो राजा बने। तो अब ये तो एक्सचेंज हो गया। जब एक्सचेंज हो गया मामला, तब क्या कुछ पता ही नहीं चला किसी को। अब क्या हुआ कि दोनों बच्चे बड़े होने लगे, तो किड्स बीइंग किड्स अपना आराम से धीरे धीरे बढ़ रहे थे। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे ना दोनों बच्चों के अपेरेंट थे। हाँ, बड़े अपेरेंट थे। अब जो गोलू देवता के जो बच्चे थे, मतलब जो गोलू देवता थे वो अपने बच्चों के बीच में उनमें लीडरशिप क्वालिटीज थी काफी सारी। वो अपना काफी लीडरशिप थी, लोग उनको फॉलो करते थे। ही वाज बीइंग फॉलोड ऑन ट्विटर, व्हाटएवर, बच्चों के बीच में। अच्छा, गांव में भी काफी लोगों को इंटरेस्ट रहता था उनमें। और जो राजा का बच्चा था वो एक नॉर्मल सा बच्चा था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो राजा जो था वो चाह रहा था कि अपना सारा का सारा राजपाट वो बेटे को दे दे। अब क्या हो कि his son was okay, his son was not bad, लेकिन अब क्या था कि राजा की जो कुछ पॉलिसीज थी वो हमेशा होता है, there is always some discontent। तो क्या हुआ कि एक गांव में एक लड़के ने डिसाइड कर लिया कि साहब ये राजा की जो पॉलिसीज हैं गलत है। अब उसने क्या किया कि उसने कर दिया विद्रोह। और ये वही होनहार बालक थे वही। तो उन्होंने कर दिया विद्रोह और उसके बाद राजा की टुकड़ी आई सब्जुगेट करने के लिए, तो इन्होंने काट कूट के खत्म कर दिया। अब फिर क्या हुआ कि राजा ने अपने बेटे को बोला कि तुम जाओ। वो कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप जाइए। अब
उसके बापू लगा ये तो बड़ा अजीब है यार ये तो ये ठीक है भाई, जब तक एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव है आई हैव टू। तो फिर क्या हुआ कि वो गया वहां पे लड़ने के लिए, तो वो लड़ाई जो थी वो स्टेलमेट सी हो गई, लाइक दिस। हाँ स्टेलमेट। अब लड़ाई जो थी उसमें इन्होंने उस लड़के को अप्रिशिएट किया कि वो बड़ा दिलेर है, इतनी छोटी सी आर्मी को लेकर के, और वो जो है वो मेरे को नाकों चने चबवा दे रहा है इतनी कम आयु में। हाँ कम आयु में। आई वॉज वेरी यंग, 16-17 ईयर्स के होंगे, बट ही वॉज लीडिंग अ पैक ऑफ रियली मोटिवेटेड। हरी सिंह नलवा हमें याद आए, वो पहली लड़ाई के समय भी इसी उसी एज में थे हरी सिंह नलवा जी। तो ये भी बहुत भयंकर लड़ाई हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो मेड जो दादी थी ना, वो उस समय अपने गांव पे पहुंच चुकी थी, और इस लड़के को बड़ा अफेक्शन था अपने दादी से। जो गोलू देवता थे उनको अपनी दादी से बड़ा अफेक्शन था, और उसकी दादी में हमेशा एक गिल्ट था कि उसने क्या किया है। अब वो एक चीज कभी बर्दाश्त नहीं करती कि या तो फादर के हाथ से बेटा मारा जाए या बेटे के हाथ से मतलब उसके फादर का। तब वो एक दिन उससे रहा नहीं गया, और ये युद्ध के बीच में वो गई गोलू देवता से मिलने, और उसने कहा कि तुम ये लड़ाई मत करो। तो उसने कहा कि मैं हरा सकता हूँ। उसने कहा नहीं तुम हरा सकते हो, मैं जानती हूँ, और तुम हराओगे ये भी मैं जानती, तुम हरा दोगे, लेकिन तुम मत करो। तो इसने कहा कि क्यों ना लड़ूं मैं, क्योंकि ही वॉज कमिंग फ्रॉम एन आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसने कहा कि भाई इसलिए लड़ो बिकॉज देन शी नरेटेड द एंटायर स्टोरी। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक अच्छा इंस्टेंस है। गोलू देवता बहुत खुश हुए अपनी दादी से, उन्होंने बिल्कुल नाराजगी नहीं शो की अपनी दादी को। He was 16-year-old boy who has lived all his life through struggles, और he knows कि he is the king, मतलब he is the apparent king, and now he knows he is absolutely happy कि मेरी दादी ने सच बोला और ऐसी जिंदगी दी जिसके तहत कि मेरी जो भी क्वालिटीज थी वो नेचुरली फ्लावर आउट हुई। मैं बिना किसी सपोर्ट के मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मेरे कोई ये नहीं फुल है पोटेंशियल पे। हाँ, लेकिन देन आल्सो आई हैव क्रिएटेड एन आर्मी एंड आई एम चैलेंजिंग द किंग एंड डूइंग इट सक्सेसफुली। तो वो दादी के प्रति बिल्कुल नाराज नहीं हुए, और उन्होंने जो है वो सरेंडर कर दिया। तो राजा को भी समझ में नहीं आया कि ये तो जीत जाता कल, आज क्यों सरेंडर कर रहा। बोला बस हम सरेंडर कर रहे हैं, हम खाली यही चाहते थे कि आप आइए, हम लोग बात करें, और हम ये चाहते हैं कि ये सब जो आपकी पॉलिसीज हैं आप इसको चेंज कर लीजिए। मैं अपने राजा से नहीं लड़ूंगा, आप अगर चाहते हैं तो मुझे बिहेड कर सकते हैं। तो राजा ने कहा कि नहीं, आपको मुझे कोई बिहेड नहीं करना है, ठीक है, आपने जो कहा है मैं उसको बात मानता हूँ। फिर एक राजा और उनके बीच में एक रिलेशन हुआ, ये एक टाइप से उस एरिया के सूबेदार टाइप के हो गए, और ये जानते थे, राजा नहीं जानता था। तो राजा एक दिन गया शिकार करने उन्हीं के एरिया में, इसने इनवाइट किया राजा को कि आइए आपको हम शिकार करवाएंगे। तो राजा गए, ठीक है, वो शिकार करने के लिए उसने कर दिया, और उस वक्त वो नदी में राजा जो थे वो देखे कि वो बैठा हुआ है नदी के पास, गोलू देवता बैठे हैं, और दो लकड़ी के घोड़ों को वो पानी में उनका मुंह डाल करके उसको बोलते हैं पियो पियो पियो, पानी पियो पानी पियो। तो राजा हंस रहे, कह रहे कि क्या ड्रामा कर रहा है, बोलता अरे लकड़ी का है ये पिएगा थोड़ी ना। बोलते इसको तो पीना चाहिए, आपको दिख रहा है ना कि ये घोड़ा है। तो बोलता हाँ घोड़ा है, लेकिन लकड़ी घोड़ा दिख रहा है ना, और ये पानी है। बोला हाँ, ये सुबह से पानी नहीं पिया तो इसको पीना चाहिए। तो राजा उसको कहता है कि ये ऐसे थोड़ी ना पीता है। बोलता है कि जिसका जो नेचर होता है उसको तो वो काम करना चाहिए। तो कहा कि अब तो छोड़ो ये सब, मुझे बताओ तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो कह रहा है जो आपका पुत्र है वो राजा योग्य नहीं है, आप जबरदस्ती का उसको पानी पिला रहे हैं कि बन जा राजा और जो राजा योग्य है उसको आप दे नहीं रहे। तब राजा को लगा कि ये बताना चाह रहा है कि he wants to be the king। राजा को नेचुरल अफेक्शन था, इसने कहा कि जो आपको दिख भी रहा है ना वो लकड़ी का घोड़ा है, जो असली घोड़ा है ना वो नहीं आपके पास। तो बोली कि आप इतने रहस्यमय नहीं है। तब फिर वो अपनी दादी को लेकर के आता है, वो जो उसकी थी, उसने कहा कि ये ऐसा मैंने किया था, आप चाहे तो मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं, लेकिन आपका पुत्र जो है ना वो यही है। तब फिर इसने बोला कि अब मैं क्या करूं। तो गोलू देवता ने क्या किया कि उसने अपने भाई को बहुत इज्जत दी, जो उसका भाई, अब भाई कह लीजिए, अब उसको बहुत इज्जत दी, और उसको प्रॉपरली रेस्पेक्टफुली उसको एक सूबा दिया जिसको कि वो एडमिनिस्टर करते थे, और ये बन गए राजा। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही बढ़िया अपना जो राज्य था उनका, अल्मोड़ा के आसपास से जहाँ पे भी उनका राजा था, 300-400 साल पहले की कहानी है शायद, तो वो उन्होंने चलाया और फिर वो स्वर्गवासी हुए। लेकिन उनका जो सेंस ऑफ जस्टिस था ना वो
इतना जबरदस्त था कि फ्रॉम अ प्रिंस ही बिकेम द किंग, फ्रॉम अ किंग ही बिकेम गॉड। लेकिन वो जो सेंस ऑफ जस्टिस था कि उनके साथ उनकी जो अपेरेंट जो उनकी दादी थी, उन्होंने शी हैड रॉन्ग्ड हिम, ही हैड नो मैलिस। जो राजा उनकी गर्दन काटने के लिए आया था, ही वाज नॉट अफ्रेड। और तीसरी बात, जो उनका भाई जो राजा बन सकता था, जिसका अपेरेंटली उसको ऐसा लगा हो कि अधिकार मेरा छीना गया है, उसके प्रति भी ही हैड नो, बट ही वाज वेरी वेरी स्ट्रांग इन अ मिलिट्री सेंस। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत स्ट्रांग थे और जस्टिस इम्पेक्केबल था। गोलू देवता के जस्टिस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करता था। तो वही जो उनके प्रति जो रेवरेंस था ना, व्हेन ही बिकेम गॉड, गोलू देवता, वो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वही लोग ये समझते कि मैंने पूरी मेहनत की हुई है, देवता जी, गोलू जी आप जो है ना जस्टिस करिए मेरे साथ। अगर मेरा होना चाहिए ना, देन यू मेक इट हैपन। अगर मेरा नहीं होना चाहिए, देन आई विल नॉट ब्लेम एनीबॉडी, इट इज मी एंड मी माई सेल्फ टू बी ब्लेम्ड। इसीलिए वो अपना एप्लीकेशन लेकर के गोलू देवता के मंदिर में जाते हैं, घंटी लगा देते हैं। घंटी का मतलब कि मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ। घंटी हम बजाते हैं ना, कॉलिंग बेल, तो कॉलिंग बेल है उनका कि देवता आइए, ये मेरी अर्जी है, अगर इसमें मेरिट है तो आप मेरे को दीजिए जो मेरा वट एवर इज राइटफुली माइन।